हेलो फ्रेंड्स, आज के कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। दो मित्रों के बीच का वार्तालाप ऑन हाउ टू टॉक टू टीचर्स, कि अपनी टीचर से, अपनी अध्यापिकाओं से कैसे बातचीत करनी चाहिए। इस तरह के कॉन्वर्सेशन में जो सेंटेंसेस यूज होते हैं उनको हमें इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, या इस तरह के टॉपिक पर हमें इंग्लिश में कैसे बातचीत करनी है, इस वीडियो में हम आपको वही सिखाने वाले हैं। आई होप ये कॉन्वर्सेशन पसंद आएगा। कॉन्वर्सेशन को अच्छे से समझने के लिए कॉन्वर्सेशन को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेहा, आई गॉट टू नो दैट यू हैड अ हीटेड कॉन्वर्सेशन विद आवर हिंदी टीचर। नेहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारी हिंदी की अध्यापिका के साथ गरम बहस हुई है। हीटेड कॉन्वर्सेशन मतलब बहसबाजी या गर्मा गर्मी। यस, इट इज ट्रुथ। हाँ, ये सच है। She was blaming me for the thing which I was not responsible for. वह मुझे उन चीजों का इल्जाम लगा रही थी या आरोप लगा रही थी जिनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। I just told her that I am innocent, but she took it wrong. मैंने उन्हें केवल इतना बताया कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन उन्होंने इस चीज को गलत तरीके से लिया। And said that I misbehaved with her. और कहा कि मैंने उनके साथ बदतमीजी की। नेहा, आई गॉट टू नो दैट यू स्टार्टेड शाउटिंग एट हर। नेहा, मुझे पता चला है कि तुमने उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया था। नेहा, आई गॉट टू नो दैट यू स्टार्टेड शाउटिंग एट हर। शी इज एल्डर टू यू। वे तुमसे बड़ी हैं। यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। You must not behave like this. अगर हम यहाँ पर यूज करते you must not have behaved like this, तब यहाँ पर तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। रमा, she was blaming me in front of all students. रमा, वो मुझ पर सभी विद्यार्थियों के सामने आरोप लगा रही थी। Blaming मतलब आरोप लगाना या इल्जाम लगाना। It was so insulting. यह बहुत ही अपमानजनक था। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना, लेकिन जब हम इंसल्टिंग बोलते हैं तो तब इसका मतलब होता है अपमानजनक। आई कुड नॉट बियर दिस। मैं इसको सहन नहीं कर पाई। आई कुड नॉट बियर दिस। यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई कुड नॉट टॉलरेट दिस। सो आई स्टार्टेड शाउटिंग। इसलिए मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड शाउटिंग, इसका मतलब होता है कि मैंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। यू मस्ट लर्न एंगर मैनेजमेंट। तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए या अपने क्रोध को व्यवस्थित रखना चाहिए। शी इज एल्डर टू यू। वो तुमसे बड़ी हैं। यू मस्ट हैव टॉक्ड टू हर पोलाइटली। तुम्हें उनके साथ प्यार से बात करनी चाहिए थी, विनम्रता से बात करनी चाहिए थी। पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता। तुम्हें उनके साथ विनम्रता के साथ बात करनी चाहिए थी। नाउ बिहेविंग लाइक दिस, अब इस तरह का व्यवहार करके ऑल हर ब्लेम्स कैन बी प्रूवन राइट। उनके सभी जो आरोप हैं वो सही सिद्ध हो सकते हैं। प्रूवन का मतलब सिद्ध होना। ऑल हर ब्लेम्स कैन बी प्रूवन राइट। उनके सभी आरोप सही सिद्ध किए जा सकते हैं। एज यू हैड मिसबिहेव्ड विद हर, क्योंकि तुमने उनके साथ बदतमीजी की है या तुमने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। वी मस्ट कीप आवरसेल्फ काम इन सच अ सिचुएशन। हमें इस तरह की परिस्थिति में या स्थिति में अपने आप को शांत रखना चाहिए। यू मस्ट लर्न एंगर मैनेजमेंट। शी इज एल्डर टू यू। यू मस्ट हैव टॉक्ड टू हर पोलाइटली। नाउ बिहेविंग लाइक दिस, ऑल हर ब्लेम्स कैन बी प्रूवन राइट। एज यू हैड मिसबिहेव्ड विथ हर, वी मस्ट कीप आवरसेल्व्स काम इन सच अ सिचुएशन। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्वर्सेशन था जिसमें हमने दो मित्रों के बीच की वार्तालाप को दिखाया है। अगर कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आया हो, साथ ही स्पोकन इंग्लिश में आपको सेंटेंसेस सीखने में मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना